हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम 17 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं एमपीटेट वर्ग 3 का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मरे हुए जीवों को कौन अपघटित करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटक जीव, यानी कि डीकम्पोजर बोला जाता है। मरे हुए जीवों को अपघटित करने का काम अपघटक जीव करते हैं और इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। अपघटन के जरिए मृत जीवों के जटिल कार्बनिक अवशेषों को भौतिक और रासायनिक रूप से तोड़ा जाता है। इससे सरल अकार्बनिक कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ताजमहल के रंग कौन सी गैस प्रभावित करती है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ता है और इसकी चमक कम हो जाती है। अम्लीय वर्षा से ताजमहल के संगमरमर में गड्ढे पड़ते हैं और अम्लीय वर्षा से ताजमहल की सतह की संरचना को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, ध्यान में रखना, आपको आगे की वो शिफ्ट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। द्रोणाचार्य अवार्ड कब से शुरू हुआ था? 1985 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से हुई और यह पुरस्कार खेल कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम द्रोण के नाम पर रखा गया। गुरु द्रोणाचार्य जो थे, जो महाभारत के एक चरित्र थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मिट्टी का लाल रंग किस वजह से होता है? फेरस ऑक्साइड के कारण। मिट्टी का लाल रंग होने की वजह है उसमें लोहे के ऑक्साइड यानी कि फेरस ऑक्साइड। मिट्टी जितनी ज़्यादा गहरे लाल रंग की होती है उतनी ही ज़्यादा पुरानी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र कब से शुरू हुआ है? 26 जनवरी 1950 से। भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र जो है 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ और ये सम्मान सेना के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को दिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। कृषि उत्पाद का सबसे महत्वपूर्ण आयाम क्या है? बीज, सिंचाई और मृदा। ठीक है, ये फसलों से संबंधित क्वेश्चन भी है इसमें। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट और मिश्रित मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर पाया जाता है? 40%। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, काली मृदा में कौन से तत्व पाए जाते हैं? मैग्नीशियम पाया जाता है। काजू की फसल के लिए भारत की कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? लेटेराइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? जलोढ़ मिट्टी का है। भारत में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला साधन है नहर, तालाब और नलकूप। ठीक है, चलिए, बीजों को भंडारित करते समय उनमें कितनी नमी की मात्रा का होना आवश्यक होता है? 10 से 15%। पौधों को किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब की होती है। ठीक है, भारत का पहला जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है। हरी खाद तैयार की जाती है मूंग, उड़द जैसी फसलों को उगाकर। ठीक है, यूरिया क्या है? यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है। रासायनिक उर्वरक यूरिया में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की पाई जाती है? नाइट्रोजन की पाई जाती है। ठीक है, ये सभी चीजें ध्यान में रखना है, आपके आने वाली शिफ्ट में पूछ सकते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा जो है बंजर हो जाती है। अब देखिए, इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा कि डिस्पेशिया बीमारी कैसे होती है? भाषा संप्रेषण में कठिनाई, ये ऑप्शन में दिया गया होगा। डिस्ग्राफिया लिखने में कठिनाई, डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई और डिस्कैल्कुलिया गणितीय कौशल में कठिनाई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।